तो बच्चों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट में। आज हम आपको सीक्वेंस एंड सीरीज़ के एपी की प्रॉपर्टीज़ बताने वाले हैं। एपी का मैं जनरल टर्म निकालना आपको सिखा चुका हूं, जिसको nth टर्म कहते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये उम्मीद है आपको पता भी होगा। देखिए अभी थोड़ा सा ये सिंपल चल रहा है, लेकिन मैं यकीन मानिए मैं आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चन कराऊंगा और टफ़ से टफ़ क्वेश्चन कराऊंगा एक्सरसाइजेस के। इस बार मैं एग्जाम्पल के नहीं करा पाऊंगा क्योंकि एक्सरसाइज में ही बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए गए हैं। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर जो 1 है वो ये कहता है कि अगर कहीं आपका nth टर्म की वैल्यू, अगर आपका nth टर्म की वैल्यू इस फॉर्मेट में दे दी गई है, मतलब an प्लस बी, मतलब एक लीनियर दे दी गई है। ये क्या है? ये एक लीनियर है। ए का मल्टीप्लाई एन से है, ए एन मल्टीप्लाई में है, ये लीनियर। अगर ऐसा कोई एक टर्म दे दिया गया है कि आपका nth टर्म की वैल्यू कोई एक लीनियर इक्वेशन टाइप फॉर्मेट में लिखी हुई है, तो उसमें ये जो ए एन, मतलब कि जो n का कोफिशिएंट ए वाला है, ए जो है, ये वाला ए जो है वो एज अ कॉमन डिफरेंस का काम करेगा, कॉमन डिफरेंस का काम करेगा। और ये हर कीमत पे ये एपी में होगा, ये हर कीमत पे एपी में होगा। ये इतनी चीज़ें याद रखिएगा। अब देखिए एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, और कुछ और भी चीज़ें हैं। अगर सपोज़ कि आपके पास 2n स्क्वायर प्लस n, an की वैल्यू अगर ये दे दी गई है, तो क्या ये एपी में होगी? तो ये एपी में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसलिए नहीं होगी क्योंकि देखिए n की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 हो रही है, मतलब ये कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्मेट बन रहा है। तो ये ज़रूरी है कि आपका लीनियर बनेगा तभी वो एपी में होगा। और बस यही सिंपल सी चीज़ है। अब एक और चीज़ बताइए कि अगर an इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है तो ये भी एपी में नहीं होगा। और अगर b की जगह पे आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, 0 भी आप डाल सकते हैं, 0 से लेकर कोई भी वैल्यू आप डालेंगे तो भी ये एपी में ही जाएगा। ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल है, क्वेश्चन है कि अगर आपसे बोला जाएगा which of the following is in AP, ऐसे कर दिया गया रहेगा और 2-3 ऑप्शन दे देंगे आपको, n स्क्वायर प्लस 2, फिर b n प्लस 1 और c n। तो इसमें बताइए कि कौन सा एपी में है। तो ऑब्वियस सी बात है यही वाला एपी में हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि लीनियर में तो यही वाला है और इसमें ए की वैल्यू जो है वो कुछ नहीं है, इसका मतलब आगे 1 होगी, तो कॉमन डिफरेंस हमारा 1 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस हमारा 1 है और बाकी ये सब तो एपी में ही नहीं है, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आइए एक आपकी बुक का क्वेश्चन ले लेते हैं इसी टॉपिक, इसी मतलब प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड। तो थोड़ा सा मैं पॉज करूँगा वीडियो को। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ले लिया है, आर.डी. शर्मा का ही क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है, विच इज़ इन एपी विथ कॉमन डिफरेंस 3। इसमें से बताना है, 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा एपी में है जिसका कॉमन डिफरेंस 3 है। तो हमें कॉमन डिफरेंस 3 दे दिया, मतलब ए की वैल्यू हमें 3 दे दिया। और हमने क्या इक्वेशन पढ़ा था, an इज इक्वल टू ए इंटू एन का ये कॉफिशिएंट है, प्लस b। तो इस फॉर्मेट में देखिए कौन सा मुझे दिख रहा है, 2n स्क्वायर, ये तो पहले ही कट गया क्योंकि ये लीनियर तो है ही नहीं, क्वाड्रेटिक है। ये वाला लीनियर लग रहा है और बाकी ये दोनों भी क्वाड्रेटिक है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए और आंसर हमारा ये सही है। अब देखिए हमने बस लीनियर ही चेक करके पता लगा लिया क्योंकि और कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि आपके पास an इज इक्वल टू 3 इंटू एन प्लस 5 लिखा हुआ है, तो आपके a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, और b की वैल्यू जो है आपकी आ जाएगी 5। मैंने बताया था a की वैल्यू को कहते हैं कॉमन डिफरेंस और b की वैल्यू एज अ कांस्टेंट होती है। तो अब देखिए ये जो 2 वैल्यू निकली है, क्या हम इस वैल्यू से एक सीरीज़ जनरेट कर सकते हैं? क्या सीरीज़ की वैल्यू को पता कर सकते हैं? क्या सीक्वेंस पता कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं। सीरीज़ बेसिकली जो होता है उसमें प्लस लगा देते हैं, तो उसको सीरीज़ कहते हैं। सीक्वेंस यहाँ पे सही वर्ड, अप्रोप्रिएट वर्ड होगा। तो आइए सबसे पहले इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ये वाले इक्वेशन में n की वैल्यू सबसे पहले 1 पुट कर लेते हैं।
तो n की जब 1 पुट करेंगे तो हमारे पास a1 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 3 इंटू n इज़ 1 प्लस 5 दैट इज़ इक्वल टू 3 और प्लस 5 दैट इज़ 8। और a2 जब आप 2 वैल्यू पुट करेंगे तो 3 2 जा 6 और 6 और 5 11। और a3 की वैल्यू 3 3 3 जा 9 9 और 5 14। a4 3 4 जा 12 12 और 5 17। अब आइए इतने से चेक कर लेते हैं क्या ये AP बन रहा है। तो जो हमारे पास पहला वाला टर्म आया है वो है 8, 11, 14, 17। तो देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितने का जा रहा है 8 9 10 11। देखिए 3 का, इसमें भी 3 का और इसमें भी 3 का। इसका मतलब देखिए ये भी चीज़ प्रूव हो गया कि ये जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल सही प्रॉपर्टी बताई गई है। अगर गलत होता तो ये इक्वेशन आपका 3 3 डिफरेंस नहीं आने वाला था। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आइए एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा मिटाऊँगा। तो बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 2 मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए मैं पहले इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँगा। पहले मैं एग्जाम्पल लूँगा उसके बाद ही तब इस प्रॉपर्टी को मैं इंग्लिश में बताऊँगा, क्योंकि वो लैंग्वेज जो होती है ना उससे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए सबसे पहले सपोज़ कि हमारे पास 1 2 3 4 5 ये नंबर जो है वो किस में है AP में है। AP में तो है ही, जिनका कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस 1 है इसका। इतनी चीज़ें तो क्लियर हैं क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है AP में है। अगर ये AP में है तो अगर हम पहले वाले और आखिरी वाले को जोड़ के देखें तो क्या आएगा हमारे पास वैल्यू, तो 6 आया। अगर हम इस मतलब सेकंड आखिरी वाले को सेकंड पहले वाले को और सेकंड आखिरी वाले को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी। फिर से देखिए इन दोनों को भी जोड़े तो 6 आई, इन दोनों को भी जोड़े तो 6 आई। क्या कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे जनरेट हो रही है, अभी पता नहीं चल पाया। आइए इससे कोई बड़ी सी सीरीज़ ले लेते हैं जिसमें डिफरेंस कुछ और लेके देखते हैं। तो पहला 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया। अब इसमें प्रॉपर्टी पूरी तरह से डिसाइडेड हो जाएगी कि एक्चुअल में प्रॉपर्टी है क्या। तो देखिए फर्स्ट वाले को मैंने जोड़ा और लास्ट वाले को हमने जोड़ा तो हमारे पास वैल्यू जो आई वो आई हमारे पास 18। ठीक है, ये हमारे पास पहले और लास्ट वाले को जोड़ने पर आई। कहने का मतलब है A1 प्लस AN को हमने जोड़ा, मतलब A1 का मतलब फर्स्ट, AN का मतलब nth टर्म को जोड़ा तो हमारे पास 18 आई। अब हमने एक छोड़ के पहले वाले को और एक बाद से एक छोड़ के ये वाले को ऐड किया हमने, तो फिर भी हमारे पास सेम आ रही है। मतलब A2 प्लस AN-1 हमने किया फिर भी हमारे पास 18 वैल्यू आई। इतनी बात क्लियर है। अब हम अगर A3 प्लस AN-2 करेंगे, देखिए एक्चुअल में यहाँ पे n टर्म तक मैंने नहीं लिया है, लेकिन मैं समझाने के लिए इसको मैंने लिया है और एज्यूम कर रहा हूँ कि ये n टर्म तक मैंने लिया है। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आप चाहें तो इसको A1 और A8 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मेट सही रहेगा लिखना आपके लिए। तो देखिए 6 है यहाँ पे और 12 है, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो देखिए फिर से 18 आ गया। अब यहाँ पे हो गया है चमत्कार बहुत बड़ा कि हर वैल्यू हमारी सेम आ रही है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम इसको जोड़ते हैं तो भी हमारी वैल्यू सेम आ रही है। A4 प्लस AN-3 उसकी भी वैल्यू हमारी 18 आ रही है। तो इससे एक चीज़ हमने प्रॉपर्टी निकाला कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड लास्ट, बिगिनिंग मतलब बिगिनिंग और लास्ट का अगर हम लोग सम करें और यहाँ से यहाँ का मतलब कि दोनों के बीच का अगर इक्वी डिस्टेंस सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू भी सेम आएगी। बस यही है इसकी प्रॉपर्टी। तो अगर हम इन सारी प्रॉपर्टीज़ को देखें तो हम एक जनरल इक्वेशन ये बना सकते हैं A1 प्लस AN इज़ इक्वल टू A2 प्लस AN-1 इज़ इक्वल टू A3 प्लस AN-2 और ऐसे ही करते करते nth टर्म तक चला जाएगा। बस इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा। देखिए मैंने प्रूफ भी करा दी। जनरल क्वेश्चन में इसका ज़्यादातर यूज़ होता है। देखिए अगर आपके पास A, B, C कोई 3 आपके पास सीक्वेंस दिए हुए हैं और ये इसको बोल दिया गया है R in AP, ये किस में है AP में है। अगर 3 सीक्वेंस दिए हुए हैं और इसको बोल दिया गया है ये AP में है, तो
अब आपको एक जनरल प्रॉपर्टी पता होगी, क्योंकि एपी हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर 2, 4 और 6 लिखा रहता है तो एपी में है या नहीं ये कैसे हम लोग पता करते हैं, 4 - 2 करते हैं, पहले आगे वाले में से पीछे वाले को घटाते हैं, फिर 6 - 2 करते हैं। या फिर ये कह लीजिए कि जो हमने आपको पहले प्रॉपर्टी बताई है, प्रॉपर्टी नंबर 2, इक्वी डिस्टेंस देख लेते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का। तो इस तरीके से आप इसमें भी अगर अप्लाई कर देंगे तो आपके पास बचेगा b - a इज इक्वल टू c - b। एक पीछे वाले में से आगे वाले को घटाएंगे तो इसका कॉमन डिफरेंस आएगा, और इसमें से इसको भी घटाएंगे तो भी कॉमन डिफरेंस आएगा, और अगर ये AP में होगा तो कॉमन डिफरेंस तो बराबर ही होना है। तो देखिए ऐसे कर लेंगे हम लोग। उसके बाद फिर इसको इधर भेजेंगे तो 2b हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू c + a हो जाएगा। और अगर b की हम लोग वैल्यू फाइंड करें तो c + a/2 हो जाएगा। तो एक ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नॉर्मल सा है, छोटा सा प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। एक लॉग का क्वेश्चन है इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड, उसको मैं तो बच्चों फिर से बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन देखने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, इसीलिए बच्चे ऐसे क्वेश्चन को अक्सर करना पसंद नहीं करते हैं। आइए इसको मैं सॉल्व कराता हूँ, वो भी प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज़ करके, जो मैंने आपको पहले बताया है। मैंने बताया था आपको कि 2b इज़ इक्वल टू a + c होता है, और अगर सीक्वेंस आपके पास AB और C दिया हुआ तो AC 2B। तो वही काम इसमें भी करेंगे। देखिए A की पोजीशन ये ले लेगा, B की पोजीशन ये और C की पोजीशन ये ले लेगा। तो 2B इसका मतलब 2 log 2 to the power x - 1 दैट इज़ इक्वल टू A + C, मतलब ये और ये, तो log 2 + log 2 to the power x + 3, ये हो गया अपना। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो लॉग के ऊपर वो स्क्वायर में चेंज हो जाता है, लॉग यहाँ पे और आगे 2 से मल्टीप्लाई है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और इज इक्वल टू लॉग। अब यहाँ पे देखिए जब ये 2 एडिशन में होता है तो इनके जो ये वाले पार्ट हैं इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, डॉट 2 to the power x + 3। अब देखिए इधर भी लॉग इधर भी लॉग, वो भी प्रोडक्ट में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और बचेगा हमारे पास 2x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पे देखिए बचेगा 2.2x, यहाँ पे डॉट है, +6, ये हमारे पास यहाँ पे बचेगा। अब यहाँ पे देखिए इस स्क्वायर वाले को सॉल्व कर लेंगे। देखिए a² हो गया प्लस b² हो गया -2.2 to the power x, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2.2 to the power x + 6। अब यहाँ पे देखिए ये वाला और ये वाला सेम हो गया, तो इनको एक साइड कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे 2 to the power x स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 4.2 to the power x हो जाएगा, और इज इक्वल टू इधर 5 हो जाएगा। अब इनको अगर हमें सॉल्व करना है तो देखिए मैं मिटाऊंगा। अब देखिए ये क्योंकि हमारे पास पार्ट आया है तो इसको हम अगर 2 to the power x को अगर हम y मान लें तो करने में सिंपल होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे y² हो जाएगा -4y हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जब ये हो गया तो अब आसानी से देखिए निगेटिव लेना है हमें, तो y² माइनस हम लोग ले सकते हैं 5y और प्लस y, -5 इज इक्वल टू 0, y दैट इज़ y - 5 एंड +1 y - 5। तो हमारे पास बचेगा y - 5 और एक ब्रैकेट में बचेगा y + 1 इज इक्वल टू 0। अब पहले इसको 0 के इक्वल दैट इज़ y - 5 इज इक्वल टू 0, और अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे 2 to the power x - 5 इज इक्वल टू 0 में, तो ये कुछ ऐसा आ गया। अब अगर हम 2 to the power x इज इक्वल टू 5 कन्वर्ट कर दें, और इसको अगर हमें इस वाले पार्ट को अगर हमें लॉग में कन्वर्ट करना होता है तो बहुत सिंपल होता है। आप लिख दीजिए x इज इक्वल टू लॉग बेस 2 और 5 हो जाता है, इधर वाला ये बेस में आ जाता है क्योंकि वो उसको उधर भेजा जाता है। तो ये वाला आपका एक आंसर हो जाएगा, और दूसरे आंसर आप इससे निकालने की कोशिश करिए। देखिए 2 to the power x - 1 + 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज़ 2 to the power x इज इक्वल टू -1।
तो -1 का तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि वो पावर में 1 उधर चला जाएगा, इसीलिए इसको लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये वाला आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये वाला समझ में आया होगा। कहीं पे भी डाउट रह गया हो तो आप पूछिएगा ज़रूर। तब तक के लिए धन्यवाद।